बीरबल और उलझा हुआ न्याय। एक दिन अकबर के दरबार में दो व्यापारी आए। उनके बीच एक जटिल विवाद था। दोनों का दावा था कि एक बहुमूल्य हार उन्हीं का है। पहला व्यापारी बोला, जहांपनाह, यह हार मेरे पिता का है, जो कई वर्षों से हमारी पीढ़ियों में चला आ रहा है। दूसरा व्यापारी तुरंत बोल पड़ा, नहीं महाराज, यह हार मेरा है। इसे मेरी पत्नी ने मुझे तोहफे में दिया था। अकबर ने दोनों के तर्क सुने, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आया कि सच क्या है। मामला बहुत उलझा हुआ था। तब उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस विवाद का हल निकालो। दोनों ही व्यापारियों की बातों में सच्चाई लगती है, परंतु हार का असली मालिक कौन है, यह हमें जानना है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए दोनों व्यापारियों को देखा और फिर अकबर से कहा, जहांपनाह, इस मामले का हल निकालने के लिए मुझे थोड़ी समय दीजिए। मैं सच का पता लगाने का प्रयत्न करूंगा। बीरबल ने उस हार को अपने पास रखा और दोनों व्यापारियों से कहा, मैं इस हार को एक दिन अपने पास रखूंगा और जांच करूंगा कि कौन इसका असली मालिक है। फिर उसने दोनों व्यापारियों को उनके घर भेज दिया। उस रात बीरबल ने अपने एक विश्वस्त व्यक्ति को बुलाया और कहा, तुम दोनों व्यापारियों की गतिविधियों पर नजर रखो और मुझे बताओ कि वे क्या करते हैं। अगली सुबह वह व्यक्ति वापस आया और बीरबल को बताया, महाराज, पहले व्यापारी ने रात भर चिंता में करवटें बदलीं और हर किसी से अपने पिता के विरासत के बारे में चर्चा की, जबकि दूसरा व्यापारी खुश था और उसने बाजार में जाकर पैसे की उधारी की बातचीत शुरू कर दी। बीरबल ने सारी बातें सुनी और मुस्कुराए। वह समझ गए कि सच क्या है। अगले दिन बीरबल ने दरबार में दोनों व्यापारियों को बुलवाया। उन्होंने हार को दोनों के सामने रखा और कहा, हमने फैसला कर लिया है। यह हार उस व्यक्ति का है जिसे इसकी सच्ची कीमत और महत्व पता है। पहला व्यापारी, जो अपने पिता की विरासत को लेकर भावुक था, तुरंत अपने घुटनों पर गिर गया और कहा, महाराज, मैं इस हार के बिना अधूरा हूं। यह मेरी पहचान है। वहीं दूसरा व्यापारी, जो धन के लिए हार का दावा कर रहा था, चुपचाप खड़ा रहा। बीरबल ने हार पहले व्यापारी को सौंपते हुए कहा, यह हार आपका है। जो विरासत को सम्मान देता है और उसे सहेज कर रखता है, वही उसका असली हकदार है। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी चतुराई से सच को उजागर कर दिया। सभी दरबारियों ने बीरबल की प्रशंसा की और उस दिन से बीरबल की न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता की चर्चा पूरे साम्राज्य में फैल गई। बीरबल और 3 जादुई गुफाएं। एक दिन अकबर के दरबार में एक दूर देश का राजा आया। वह बहुत घमंडी और अपने जादूगरों के चमत्कारों पर गर्व करता था। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नाम का बहुत चतुर और बुद्धिमान मंत्री है। मैं उसे एक चुनौती देना चाहता हूँ। यदि वह मेरी चुनौती को पूरा कर देता है तो मैं आपके साम्राज्य को अपनी बहुमूल्य धरोहरें और अनमोल उपहार दूंगा। लेकिन यदि वह असफल हुआ तो आपको मेरी शर्तों को मानना होगा। अकबर ने चुनौती स्वीकार कर ली और बीरबल को बुलाया। वह राजा ने कहा, तुम्हें 3 जादुई गुफाओं में प्रवेश करना होगा और वहां से सुरक्षित लौटना होगा। हर गुफा में अद्भुत और खतरनाक परीक्षाएं हैं। यदि तुमने इन्हें पार कर लिया तो तुम्हें न केवल विजय मिलेगी बल्कि हमारी ओर से बहुमूल्य उपहार भी मिलेगा। लेकिन यदि असफल हुए तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। बीरबल ने कहा, मैं यह चुनौती स्वीकार करता हूँ। पहली गुफा, भय की गुफा। पहली गुफा के बाहर लिखा था, यहाँ हर किसी का सबसे बड़ा भय साकार होता है। जैसे ही बीरबल अंदर गया, उसे गहरी अंधेरी जगह दिखाई दी और उसके चारों ओर से सांपों की फुफकार सुनाई देने लगी। बीरबल को सांपों से डर नहीं था,
लेकिन वह जानता था कि यह गुफा उसके मनोबल को तोड़ने की कोशिश कर रही है। उसने अपनी आंखें बंद कीं, गहरी सांस ली और सोचा, यह सब मेरा भ्रम है। मुझे इससे पार पाना है। धीरे धीरे सांप गायब होने लगे और वह सुरक्षित गुफा से बाहर आ गया। दूसरी गुफा, भ्रम की गुफा। दूसरी गुफा में प्रवेश करते ही चारों ओर चमकदार रोशनी और मायाजाल फैल गया। वहां अनगिनत सोने चांदी के खजाने और बहुमूल्य रत्न रखे थे। लेकिन बीरबल जानता था कि यह सब एक धोखा है। उसने सोचा, यह मुझे लालच में फंसाने की कोशिश कर रहा है। यदि मैंने एक कदम भी गलत रखा तो यह जाल मुझे अपनी गिरफ्त में ले लेगा। बीरबल ने अपनी दृष्टि स्थिर रखी और सीधे गुफा के दूसरे छोर की ओर बढ़ता चला गया, बिना किसी खजाने को छुए। जैसे ही वह बाहर आया, गुफा गायब हो गई। तीसरी गुफा, निर्णय की गुफा। तीसरी गुफा सबसे कठिन थी। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था जो रो रहा था। उसने बीरबल से कहा, मैं प्यासा हूं। यदि तुम मुझे पानी पिला दो तो मैं तुम्हें यह गुफा पार करने का रास्ता दिखा दूंगा। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ दो जल के पात्र हैं, एक में जीवन का अमृत है और दूसरे में जहर। बीरबल ने कुछ देर सोचा। उसने ध्यान दिया कि बूढ़े के होंठ सूखे और प्यासे हैं। उसने दोनों पात्रों को देखा और एक में हल्का कंपन महसूस किया। उसे समझ में आ गया कि यह जहर का संकेत है। उसने दूसरे पात्र से बूढ़े को पानी पिलाया। बूढ़ा मुस्कुराया और कहा, तुमने सही निर्णय लिया। यह गुफा पार कर ली। बीरबल सुरक्षित बाहर आ गया। वह राजा जो अपनी जादुई गुफाओं पर बहुत घमंड करता था, स्तब्ध रह गया। उसने अपनी हार मान ली और अकबर को बहुमूल्य उपहार भेंट किए। अकबर ने गर्व से बीरबल को देखा और कहा, तुम्हारी सूझबूझ और धैर्य हर चुनौती को पार कर सकता है। दरबार में बीरबल की प्रशंसा की गई और वह एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी का परिचय देकर लौट आया। बीरबल और अनोखा वचन। एक दिन अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध संत पधारे। वह अपनी ज्ञान की गहराई और चमत्कारों के लिए विख्यात थे। अकबर ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और कहा, महात्मा जी, आपके बारे में हमने बहुत सुना है। कृपया हमें भी अपनी विशेष ज्ञान की झलक दिखाएं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं आपको एक अनोखा वचन दे सकता हूं। यदि आपके दरबार में कोई भी इस वचन को पूरा कर दे तो मैं उसे अपना शिष्य मान लूंगा और अपना संपूर्ण ज्ञान प्रदान करूंगा। लेकिन वचन कठिन है। क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? अकबर ने तुरंत बीरबल की ओर देखा। वह जानते थे कि अगर कोई इस चुनौती का सामना कर सकता है तो वह बीरबल ही है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मुझे यह चुनौती स्वीकार है। कृपया बताइए, यह अनोखा वचन क्या है? संत ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें मुझे ऐसा काम करके दिखाना होगा जो आधा सच और आधा झूठ हो, आधा कड़वा और आधा मीठा हो, और जो करने में असंभव जैसा लगे। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारियों को लगा कि यह तो वास्तव में असंभव कार्य है। लेकिन बीरबल के चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक थी। उसने संत से 3 दिन का समय मांगा और चुनौती को स्वीकार कर लिया। पहला दिन सोच विचार। बीरबल ने पहला दिन गहरी सोच में बिताया। उसने विभिन्न योजनाएं बनाई, लेकिन कोई भी समाधान सटीक नहीं लग रहा था। दरबारियों में चर्चा होने लगी कि शायद इस बार बीरबल भी हार मान जाए। दूसरा दिन योजना। दूसरे दिन बीरबल ने कई लोगों से बातचीत की और विचार किया कि कैसे वह संत की शर्तों को पूरा कर सके। अंत में उसे एक उपाय सूझा, जिसे सुनकर उसकी आंखों में चमक आ गई। तीसरा दिन संत की परीक्षा। तीसरे दिन बीरबल ने संत को दरबार में बुलाया और कहा, महात्मा जी, मैं आपकी शर्त को पूरा करने के लिए तैयार हूँ।
संत ने गंभीरता से कहा, तो दिखाओ बीरबल। बीरबल ने एक बड़ा बर्तन मंगवाया और उसमें थोड़ी सी मिठाई रख दी। फिर उसने दरबार के एक बालक को बुलाया और कहा, इस मिठाई को खाओ, लेकिन ध्यान रहे इसे खाते हुए तुम्हें आधा रोना है और आधा हंसना है। आधा इसे पसंद करना है और आधा नापसंद। संत ने यह सुनकर चौंककर पूछा, यह कैसे संभव है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महात्मा जी, यह मिठाई उस बालक की है जिसे मैंने अभी अभी डांट लगाई थी क्योंकि उसने गलती की थी। वह मुझे देखकर डरता है, इसलिए मिठाई खाते समय उसे आधा डर और आधा आनंद महसूस होगा। यह स्थिति आधी कड़वी और आधी मीठी होगी। बालक ने मिठाई खाई, उसके चेहरे पर डर और खुशी का मिश्रण था। वह आधा हंसता और आधा रोता हुआ दिखा। संत को समझ में आ गया कि बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से शर्त को पूरा कर दिया है। संत ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम सचमुच अद्भुत हो। मैंने सोचा था कि यह कार्य असंभव है, लेकिन तुमने इसे इतनी सरलता और चतुराई से पूरा कर दिखाया। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। अकबर और दरबारियों ने बीरबल की प्रशंसा की और तालियों की गूंज से दरबार गूंज उठा। बीरबल ने अपनी सूझबूझ और चतुराई से फिर एक बार साबित कर दिया कि उसके जैसा कोई और नहीं। इस प्रकार संत ने अपना ज्ञान बीरबल को देने का वादा किया और बीरबल की चतुराई की कहानी एक बार फिर पूरे राज्य में फैल गई। अकबर गर्व से मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। और एक अनोखा इनाम। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में अपने दरबारियों के साथ बैठे थे। दरबार में हंसी मजाक और चर्चाओं का दौर चल रहा था। अचानक एक व्यापारी दरबार में आया और बादशाह को झुककर सलाम किया। उसने कहा, जहां पनाह, मैं एक कठिन समस्या में फंसा हूं। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने पूछा, क्या समस्या है? बताओ। व्यापारी ने कहा, महाराज, कुछ दिन पहले मैंने अपने सबसे करीबी मित्र को 1000 सोने की मुद्राएं उधार दी थीं। उसने वादा किया था कि वह यह रकम 1 महीने में लौटा देगा। लेकिन अब वह अपनी बात से मुकर गया है और कहता है कि उसने मुझसे कोई रकम उधार नहीं ली। मैं उसके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं दे सकता। अकबर ने यह सुनकर गंभीरता से सोचा और बोले, यह तो एक मुश्किल मामला है। बिना सबूत के हम कुछ नहीं कर सकते। तभी बीरबल ने आगे आकर कहा, जहां पनाह, अगर आप अनुमति दें तो मैं इस मामले को सुलझाने का प्रयास कर सकता हूं। अकबर ने सहमति दे दी और बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हारे मित्र ने रकम लौटाने का कोई विशेष दिन या स्थान बताया था? व्यापारी ने कहा, जी हां, उसने कहा था कि वह मेरे बगीचे में आकर रकम लौटाएगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। अब हम तुम्हारे बगीचे में चलकर उस स्थान पर जाएंगे। शायद वहां हमें कुछ सुराग मिले। अगले दिन बीरबल, व्यापारी और कुछ दरबारी उस बगीचे में पहुंचे। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या यही वह स्थान है जहां उसने पैसे लौटाने की बात कही थी? व्यापारी ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। बीरबल ने बगीचे के चारों ओर ध्यानपूर्वक देखा और फिर अचानक एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, यह पेड़ बहुत खास लगता है। हो सकता है कि इस पेड़ ने कुछ देखा हो। हमें इस पेड़ से पूछना चाहिए। दरबारियों और व्यापारी ने बीरबल की बात सुनकर चौंकते हुए पूछा, पेड़ से पूछना, यह कैसे संभव है? बीरबल ने गंभीरता से कहा, हर चीज में एक जीवन होता है और यह पेड़ वर्षों से यहाँ खड़ा है। अगर कोई घटना यहाँ घटी होगी तो इसने जरूर देखा होगा। हमें इसे ध्यान से सुनना चाहिए। फिर बीरबल ने पेड़ के पास जाकर खड़े होकर कहा, हे पेड़, क्या तुम हमें वह बता सकते हो जो उस दिन यहाँ हुआ था?
फिर बीरबल ने कुछ मिनट तक चुपचाप खड़े रहने का नाटक किया। इसके बाद वह व्यापारी के मित्र को बुलाकर कहने लगे, पेड़ ने सब कुछ देख लिया है और यह सारा सच कहने को तैयार है। अगर तुम सच नहीं बोलोगे तो तुम्हें पेड़ के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। मित्र डर गया और उसने तुरंत सच स्वीकार कर लिया। उसने कहा, मैंने ही सोने की मुद्राएं ली थीं और मैं उन्हें लौटाने में सक्षम नहीं हो पाया। मैं माफी चाहता हूं। इस पर बीरबल ने कहा, सच बोलने और गलती मानने में ही समझदारी है। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और व्यापारी को न्याय दिलाया। सबने बीरबल के न्याय और बुद्धिमानी की तारीफ की। दरबार में एक बार फिर बीरबल की काबिलियत का डंका बज गया। महल सपनों का। एक रात जब बादशाह अकबर रात में नींद की अवस्था में थे, उन्होंने सपने में एक सुंदर दृश्य को देखा जिसे पाने की या जिसे हकीकत में देखने की इच्छा उनमें उत्पन्न हो गई। बादशाह अकबर ने अपनी नींद तोड़ी और आनन फानन में दरबार में सभी को उपस्थित होने का आदेश दिया। उन्होंने दरबार में अपने सपने में देखे दृश्य को हूबहू संक्षेप में बताया। उन्होंने सपने में एक विशाल महल को देखा था। वह महल अलग अलग रंगों के पत्थर से निर्मित हुआ था। उन पत्थरों के रंग की रोशनी इतनी अधिक थी कि महल में रोशनी करने के लिए दीपक और मशाल की कोई जरूरत नहीं थी। जब चाहो उस महल में उजाला हो जाएगा और जब चाहो तब अंधेरा। बादशाह अकबर अब वही सपने वाला महल को हकीकत में बनवाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने पूरे राज्य में यह घोषित कर दिया को जो भी उनके सपने के महल को बनाएगा उसे इनाम में 1,00,000 सोने की सिक्के उपहार स्वरूप भेंट किया जाएगा। इस बात का फायदा उठाते हुए कई लोगों ने दरबार के कई धन को लूट लिया। तभी एक बुजुर्ग रोता हुआ दरबार पहुंचा और कहने लगा कि महाराज, आपने मुझे लूट लिया। इस पर महाराज होकर पूछते हैं कि हमने कब ऐसे किया। इस पर बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि मैंने सपने में देखा कि आप अपने सैनिकों के साथ मेरे घर पहुंचे और मेरी मेहनत की कमाई पर कब्जा कर लिया। अकबर इस बात पर कहते हैं कि तुम मूर्ख हो क्या, बिन पैर के सपने कभी सच होते हैं। यह बात सुनकर बुजुर्ग कहता है, बिल्कुल ठीक कहा महाराज आपने, बिन पैर के सपने कभी सच नहीं होते। यह बात बुजुर्ग अपनी मूछे को निकालते हुए कहते हैं। यह बुजुर्ग कोई अन्य नहीं बल्कि स्वयं बीरबल ही होते हैं। बीरबल और अनोखे 3 सवाल। एक दिन अकबर के दरबार में एक विद्वान आया जो अपनी बुद्धिमत्ता का बड़ा दावा कर रहा था। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं पूरे राज्य में सबसे बड़ा ज्ञानी हूं। कोई भी मेरी चतुराई और ज्ञान को परख नहीं सकता। यदि आपके दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरे सवालों का सही उत्तर दे सकता है तो मैं अपनी हार मान लूंगा। लेकिन अगर नहीं दे पाया तो मुझे पूरे राज्य में सबसे बड़ा ज्ञानी माना जाएगा। अकबर ने उसकी चुनौती स्वीकार की और बीरबल को बुलवाया। विद्वान ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें 3 सवाल पूछूंगा। यदि तुमने सही उत्तर दिए तो मैं अपनी हार मान लूंगा। बीरबल ने शांत भाव से कहा, पूछिए, मैं तैयार हूं। विद्वान ने पहला सवाल पूछा, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसका उत्तर तो बहुत आसान है। उन्होंने एक मुट्ठी मिट्टी मंगवाई और उसे विद्वान के सामने रखकर कहा, इन मिट्टी के कणों की गिनती कर लीजिए। जितने कण होंगे उतने ही आकाश में तारे हैं। विद्वान चौंक गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए दूसरा सवाल पूछा, धरती के केंद्र में क्या है? बीरबल ने बिना रुके उत्तर दिया, धरती के केंद्र में र अक्षर है। क्योंकि धरती शब्द में मध्य में र आता है। विद्वान को यह उत्तर सुनकर लगा कि वह मजाक का पात्र बन रहा है, लेकिन उसने तीसरा सवाल भी पूछने का निश्चय किया। ऐसा कौन सा काम है जिसे हर इंसान अपने जीवन में करता है लेकिन कोई भी उसे देख नहीं सकता?
बीरबल ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, सपने देखना। हर इंसान सपने देखता है, लेकिन उसे कोई और नहीं देख सकता। विद्वान अवाक रह गया। वह समझ गया कि उसकी चतुराई और ज्ञान बीरबल के सामने कुछ भी नहीं है। उसने हार मान ली और बोला, मुझे माफ करें बीरबल। मैं आपकी बुद्धिमानी के आगे नतमस्तक हूं। अकबर ने खुश होकर बीरबल की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी सूझबूझ अद्वितीय है। दरबार में सभी दरबारियों ने तालियां बजाई और बीरबल की प्रशंसा की। यह घटना न केवल बीरबल की चतुराई का एक और प्रमाण थी, बल्कि इसने सभी को यह सिखाया कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि उस ज्ञान का सही समय पर उपयोग करने की क्षमता से होती है। बीरबल की बुद्धिमत्ता की यह कहानी दरबार में लंबे समय तक चर्चा का विषय बनी रही और विद्वान अपनी हार मानकर चुपचाप चला गया। अकबर और दरबारी एक बार फिर बीरबल की अनोखी सूझबूझ से प्रभावित हो गए। बीरबल और अनोखा वचन। एक दिन अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध संत पधारे। वह अपनी ज्ञान की गहराई और चमत्कारों के लिए विख्यात थे। अकबर ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और कहा, महात्मा जी, आपके बारे में हमने बहुत सुना है। कृपया हमें भी अपनी विशेष ज्ञान की झलक दिखाएं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं आपको एक अनोखा वचन दे सकता हूं। यदि आपके दरबार में कोई भी इस वचन को पूरा कर दे, तो मैं उसे अपना शिष्य मान लूंगा और अपना संपूर्ण ज्ञान प्रदान करूंगा। लेकिन वचन कठिन है। क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? अकबर ने तुरंत बीरबल की ओर देखा। वह जानते थे कि अगर कोई इस चुनौती का सामना कर सकता है, तो वह बीरबल ही है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मुझे यह चुनौती स्वीकार है। कृपया बताइए, यह अनोखा वचन क्या है? संत ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें मुझे ऐसा काम करके दिखाना होगा जो आधा सच और आधा झूठ हो, आधा कड़वा और आधा मीठा हो, और जो करने में असंभव जैसा लगे। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारियों को लगा कि यह तो वास्तव में असंभव कार्य है। लेकिन बीरबल के चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक थी। उसने संत से 3 दिन का समय मांगा और चुनौती को स्वीकार कर लिया। पहला दिन सोच विचार। बीरबल ने पहला दिन गहरी सोच में बिताया। उसने विभिन्न योजनाएं बनाई, लेकिन कोई भी समाधान सटीक नहीं लग रहा था। दरबारियों में चर्चा होने लगी कि शायद इस बार बीरबल भी हार मान जाए। दूसरा दिन योजना। दूसरे दिन बीरबल ने कई लोगों से बातचीत की और विचार किया कि कैसे वह संत की शर्तों को पूरा कर सके। अंत में उसे एक उपाय सूझा, जिसे सुनकर उसकी आंखों में चमक आ गई। तीसरा दिन संत की परीक्षा। तीसरे दिन बीरबल ने संत को दरबार में बुलाया और कहा, महात्मा जी, मैं आपकी शर्त को पूरा करने के लिए तैयार हूं। संत ने गंभीरता से कहा, तो दिखाओ बीरबल। बीरबल ने एक बड़ा बर्तन मंगवाया और उसमें थोड़ी सी मिठाई रख दी। फिर उसने दरबार के एक बालक को बुलाया और कहा, इस मिठाई को खाओ, लेकिन ध्यान रहे, इसे खाते हुए तुम्हें आधा रोना है और आधा हंसना है। आधा इसे पसंद करना है और आधा नापसंद। संत ने यह सुनकर चौंककर पूछा, यह कैसे संभव है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महात्मा जी, यह मिठाई उस बालक की है जिसे मैंने अभी अभी डांट लगाई थी क्योंकि उसने गलती की थी। वह मुझे देखकर डरता है, इसलिए मिठाई खाते समय उसे आधा डर और आधा आनंद महसूस होगा। यह स्थिति आधी कड़वी और आधी मीठी होगी। बालक ने मिठाई खाई, उसके चेहरे पर डर और खुशी का मिश्रण था। वह आधा हंसता और आधा रोता हुआ दिखा। संत को समझ में आ गया कि बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से शर्त को पूरा कर दिया है।
संत ने हंसते हुए कहा, बीरबल तुम सचमुच अद्भुत हो। मैंने सोचा था कि यह कार्य असंभव है, लेकिन तुमने इसे इतनी सरलता और चतुराई से पूरा कर दिखाया। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। अकबर और दरबारियों ने बीरबल की प्रशंसा की और तालियों की गूंज से दरबार गूंज उठा। बीरबल ने अपनी सूझबूझ और चतुराई से फिर एक बार साबित कर दिया कि उसके जैसा कोई और नहीं। इस प्रकार संत ने अपना ज्ञान बीरबल को देने का वादा किया और बीरबल की चतुराई की कहानी एक बार फिर पूरे राज्य में फैल गई। अकबर गर्व से मुस्कुराए और बोले, बीरबल तुम्हारी चतुराई ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। बादशाह का दिलचस्प परीक्षण। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक मजेदार प्रश्न पूछा। वह अपने सभी दरबारियों से यह जानना चाहते थे कि वे अपने राजसी कर्तव्यों को किस हद तक निभा सकते हैं। अकबर ने कहा, आज मैं एक परीक्षण करूंगा। यह सिर्फ आपकी समझ का नहीं, बल्कि आपके साहस का भी परीक्षण होगा। जो इसे पास करेगा, उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। सभी दरबारी उत्सुक हो गए, लेकिन उनमें से कोई भी यह नहीं जानता था कि अकबर किस प्रकार का परीक्षण लेने वाले हैं। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल तुम सबसे बुद्धिमान हो और मैं चाहता हूं कि तुम मेरी परीक्षा का हिस्सा बनो। लेकिन ध्यान रखना, यह परीक्षण सामान्य नहीं होगा। बीरबल ने उत्सुकता से सिर हिलाया और अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे आपके आदेश का पालन करना है। अकबर ने दरबारियों से कहा, मैं आज एक ऐसा फैसला करने जा रहा हूं जो सबको चौंका देगा। जो इसे सही से समझेगा, वही इसे स्वीकार कर पाएगा। इसके बाद अकबर ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, तुम इस दरबार में सबसे समझदार व्यक्ति हो और तुम अब से एक दिन के लिए मेरे बादशाह बनोगे। यह सुनकर दरबार में हलचल मच गई। सभी लोग यह सोचने लगे कि यह क्या हो रहा है। अकबर के बादशाह बनने के बाद अब वे किस तरह के आदेश देंगे? अकबर के आदेश के बाद मंत्री ने तुरंत घोषणा की, अब से हम महल में कुछ खास बदलाव करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं यह घोषित करता हूं कि अब से हम सभी महल में शाकाहारी भोजन ही करेंगे। मांसाहारी भोजन पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। यह सुनकर बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, मंत्री जी, आप एक दिन के लिए बादशाह बने हैं, लेकिन क्या आपने यह सोचा है कि मांसाहारी भोजन हमारे दरबार के परंपराओं और स्वाद के हिसाब से कितना महत्वपूर्ण है? मंत्री ने जवाब दिया, यह हमारी नई नीति है और इसे मानना पड़ेगा। मैं अब से सिर्फ शाकाहारी भोजन का आदेश देता हूं। बीरबल ने कहा, ठीक है, आप आदेश दे सकते हैं, लेकिन इस आदेश का पालन करने में हम सबको एक कठिनाई होगी। हम सभी जानते हैं कि हमारे महल के रसोइये अक्सर मांसाहारी भोजन बनाने में माहिर होते हैं। अगर वे अचानक शाकाहारी भोजन बनाने लगेंगे तो इसका स्वाद बदल जाएगा। मंत्री ने कहा, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। हम इस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। बीरबल ने फिर से सोचा और फिर अकबर से कहा, जहां पनाह, यह परीक्षण बहुत दिलचस्प है। मुझे आपके आदेश का पालन करते हुए एक समाधान ढूंढना होगा। बीरबल ने सभी रसोइयों को बुलाया और उनसे कहा, हम एक नई योजना अपनाएंगे। हम मांसाहारी भोजन को शाकाहारी भोजन में बदल देंगे। रसोइयों ने हैरान होकर बीरबल से पूछा, कैसे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हम मांसाहारी भोजन के स्वाद को शाकाहारी सामग्री से तैयार करेंगे, ताकि यह न केवल स्वाद में लाजवाब हो, बल्कि मंत्री के आदेश का पालन भी हो सके। बीरबल ने मांसाहारी भोजन के स्वाद को शाकाहारी सामग्री से मिलाकर एक नई विधि से भोजन तैयार किया। जब भोजन तैयार हुआ, तो यह स्वाद में बिल्कुल मांसाहारी जैसा था, लेकिन इसमें कोई मांस नहीं था। अगले दिन अकबर ने भोजन का परीक्षण किया और बहुत खुश हो गए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल तुमने यह कैसे किया?
बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह केवल मेरी बुद्धिमानी का परिणाम है। मैंने यह साबित किया कि जब हम परिस्थितियों का सामना करते हैं तो हमें अपनी चतुराई से समाधान निकालना चाहिए, न कि केवल आदेशों का पालन करना चाहिए। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और उसे पुरस्कृत किया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने यह साबित कर दिया कि सिर्फ आदेशों का पालन नहीं, बल्कि सही रास्ता ढूंढना भी महत्वपूर्ण है। तुम्हारी समझदारी और सूझबूझ ने हमें यह सिखाया कि किसी भी समस्या का हल हमेशा चतुराई से निकाला जा सकता है। यह कहानी दरबार में चर्चा का विषय बन गई और सबने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। इस प्रकार बीरबल ने अपने अद्भुत ज्ञान और हास्य के साथ एक और कठिन परिस्थिति का समाधान किया और सबको दिखा दिया कि सूझबूझ और चतुराई से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। बीरबल का गुरु। एक दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, जब तुम इतने चतुर व बुद्धिमान हो तो तुम्हारे गुरु भी कुछ कम नहीं होंगे। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। बीरबल चुप लगा गया क्योंकि उसका कोई गुरु था ही नहीं। फिर कुछ देर सोचने के बाद बोला, बंदा परवर, मेरे गुरु यहाँ नहीं हैं। वह तीर्थयात्रा पर हिमालय की ओर गए हुए हैं। मुझे नहीं मालूम कि वह कब लौटेंगे। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे तुम्हारे गुरु से मिलना है और 1 महीने के भीतर तुम उन्हें यहाँ लेकर आओगे। बादशाह ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। बेचारा बीरबल सोचने लगा कि कैसे इस समस्या से छुटकारा पाया जाए। वास्तविकता तो यही थी कि बीरबल का कोई गुरु न था, लेकिन बादशाह के हुक्म का पालन करना भी जरूरी था। अंततः उसे एक उपाय सूझ ही गया। उसने एक गडरिये को बुलाया, उसे 100 सोने के सिक्के दिए और साथ ही कुछ समझाया भी। गडरिया जब राजी हो गया तो बीरबल ने उसके चेहरे पर लंबी सफेद दाढ़ी मूछ चिपका दी और उसे भगवा वस्त्र पहनने को दिए। अब गडरिया किसी साधु जैसा लग रहा था। बीरबल ने उसे ले जाकर एक मंदिर में तपस्या करने की मुद्रा में बैठने को कहा। उसके हाथ में मनकों की एक माला भी थमा दी। उसे यह निर्देश भी दिया कि बादशाह के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना है। यदि बादशाह उसे कुछ उपहार देना चाहें तो वह इशारों में ही उसे लेने से इनकार कर दे। अंत में उसने यह ताकीद भी कर दी कि यदि उसने एक भी शब्द मुंह से निकाला तो उसकी पोल खुल जाएगी, और यदि ऐसा हुआ तो उसे फांसी लगना निश्चित है। यह सुनकर गडरिया डर गया। चूंकि वह 100 सोने के सिक्के ले चुका था, इसलिए बीरबल को इनकार भी न कर सका। अब बीरबल सीधा बादशाह के पास गया और उन्हें बताया कि उसके गुरु आ गए हैं। यह सुनते ही बादशाह तुरंत ही बीरबल के साथ मंदिर की ओर चलने को तैयार हो गए। मंदिर में पहुंचकर उन्होंने गुरु का अभिवादन किया और कहा कि मैं कुछ देर आपसे बात करना चाहता हूं। लेकिन बीरबल के गुरु चुप ही रहे, एक शब्द भी न बोले। गुरु को चुप देख बादशाह ने सोचा, शायद उन्हें कुछ भेंट या धन की आवश्यकता है। तब उन्होंने सोने के सिक्कों से भरी थैली बीरबल के गुरु के सामने रख दी। लेकिन गुरु ने उसकी ओर देखा तक नहीं और संकेतों में ही कहा कि वे उसे लेकर यहाँ से चले जाएं। इसे अपमान समझ बादशाह क्रोध में भरे अपने महल में लौट आए और बीरबल से बोले, मुझे बताओ कि किसी मूर्ख से मिलकर कोई क्या करे। ऐसे में तो चुप लगा जाने में ही भलाई है, हुजूर, बीरबल ने जवाब दिया। सुनकर अकबर भौंचक रह गए। उन्हें लगा कि बीरबल के गुरु ने उन्हें मूर्ख समझा होगा। शायद यही कारण था कि जो वह एक शब्द नहीं बोले। बादशाह को यह भी लगा कि गुरु को धन का लोभ दिखाकर उन्होंने गलती की थी। जमीन पर पैर। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे कुछ जरूरी कामकाज निपटा रहे थे कि तभी एक सेवक ने आकर रानी का यह संदेश उन्हें दिया कि वह तुरंत उनसे मिलना चाहती हैं।
बादशाह दरबार की कार्यवाही बीच में छोड़कर उठना तो नहीं चाहते थे, लेकिन कहीं बेगम की नाराजगी न झेलनी पड़ जाए, यह सोचकर उन्होंने जाने में ही अपनी भलाई समझी। जब अकबर दरबार छोड़कर जाने लगे तो सभी ने उनके सामने सिर झुकाया। बीरबल ने भी ऐसा ही किया, लेकिन तब उसके होठों पर अजीब सी मुस्कुराहट थी जो बादशाह की नजरों से छिपी न रह सकी। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। गुस्से में आकर उन्होंने उसी समय बीरबल को देश निकाले की सजा सुना दी और यह भी कहा कि यदि उनकी जमीन पर पैर भी रखा तो उसे सजाए मौत दी जाएगी। बीरबल ने बादशाह के हुक्म का पालन करते हुए देश छोड़ दिया। बीरबल को गए काफी समय हो गया था और इधर बादशाह का गुस्सा भी शांत हो चला था। अब उन्हें बीरबल की कमी खलने लगी थी। बीरबल को खोजने के लिए उन्होंने देश के हर कोने में सैनिक दौड़ा दिए। एक दिन बादशाह अकबर अपने महल के परकोटे पर खड़े थे। तभी उन्हें एक घोड़ा गाड़ी महल की ओर आती दिखाई दी। ध्यान से देखने पर पता चला कि उस गाड़ी में बीरबल बैठा है। बीरबल को देख पहले तो अकबर प्रसन्न हुए, फिर अचानक ही उन्हें गुस्सा आ गया। उन्हें लगा कि बीरबल ने उनके आदेश का उल्लंघन किया है। गाड़ी के पास जाकर गुस्से भरे स्वर में बोले, बीरबल, अनुमति के बिना तुमने हमारी मिट्टी पर कदम रखने की जुर्रत कैसे की? गुस्ताखी माफ करें हुजूर, बीरबल बोला, जिस दिन मुझे आपने देश निकाला दिया था मैं उसी दिन नेपाल चला गया था। मेरी इस गाड़ी के फर्श पर नेपाल की मिट्टी बिछी है और इसी पर रखे हैं मेरे पैर। आपके हुक्म के बिना आपकी मिट्टी पर भला मैं कैसे कदम रख सकता हूँ? मैं इस गाड़ी से कभी नीचे नहीं उतरता, पैर नहीं रखता जमीन पर। बीरबल का यह चतुराई भरा उत्तर सुन बादशाह मुस्करा दिए और उसे अगले दिन से दरबार में हाजिर रहने को कहा। अकबर बीरबल की चतुराई। एक समय की बात है जब बादशाह अकबर का आगमन पूरी दुनिया में हुआ था। उसी दौरान तुर्किस्तान के बादशाह को अकबर की अद्भुत परीक्षा लेने की सलाह दी गई। तुर्किस्तान के बादशाह ने अपने दूत को संदेश पत्र लिखकर कुछ दावत के साथ दिल्ली छोड़ दी। बैड ने पत्र में लिखा था, मुझे सुनने में आया है कि भारत में एक ऐसा पेड़ है जिसे खाने से इंसान की उम्र बढ़ने में मदद मिल सकती है। अगर ये बात सच है तो मेरे लिए उस पेड़ के कुछ पत्ते जरूर भेजें। जब अकबर ने वह पत्र पढ़ा तो वह सोच में पड़ गया। इस चिंता से बचाव के लिए अकबर ने बीरबल का सहारा लिया। बीरबल की सलाह पर बादशाह अकबर ने तुर्किस्तान से वापस आकर दूत को कैद करने का आदेश दिया। सिपाही और दूत के बारात खाने में कई दिन बाद जाने के बाद अकबर और बीरबल की एक दिन मुलाकात हुई। अकबर और बीरबल को देखने के लिए आए थे कि उन्हें रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बादशाह जब अकबर उनके पास था तब उन्होंने कहा था, जब तक इस किले की एक दो गठरी नहीं जाएगी तब तक तुम लोग आजाद नहीं होगे। ऐसा होने तक आप सभी के लिए यहाँ खाने पीने का पूरा मामला तय हो जाएगा। इतने बड़े बादशाह अकबर और बीरबल वहां से चले गए। उनके जाने के बाद दूत और सिपाही के कब्जे के उपाय के लिए विचार विमर्श शुरू हुआ। जब कोई नजर नहीं आया तो भगवान से प्रार्थना करने लगे। जल्द ही उनकी प्रार्थना रंग लाई और कुछ दिनों बाद अचानक तेज भूकंप आया और भूकंप के कारण किले का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। यह घटना के बाद दूत ने अकबर के पास किले की दीवार से टकराई की खबर दी। इस खबर में याद किया गया कि अकबर बादशाह को अपना वादा आया था और उन्होंने तुर्किस्तान के दूत और टोकरे को दरबार में पेश करने का आदेश दिया था। उनके दरबार में ही अकबर बादशाह ने कहा था, अब तो तुम्हें अपने बादशाहों द्वारा भेजा गया पत्र का उत्तर मिल जाएगा। अगर अब भी आपको समझ नहीं आया तो मैं समझाता हूँ। 100 लोग हो और तुम सिर्फ किले का एक हिस्सा गिरा चुके हो, तो सोचो जिस देश में हजारों लोगों पर अत्याचार होते हैं
उस देश के राजाओं की उम्र कितनी है? लोगों का पतन तो निश्चित है। हमारे भारत देश में किसी गरीब पर अत्याचार नहीं होता। यही होता है आयु वृक्ष। उसके कुछ दिन बाद बादशाह ने उन सभी को उनके देश भेज दिया और रास्ते में होने वाले खर्चे के लिए कुछ पैसे भी दिए। दूत ने तुर्किस्तान की स्थापना भारत में समग्र सारी बात विस्तार से बादशाह को बताई। बीरबल की अद्भुत झलक तुर्किस्तान के बादशाह अकबर ने दरबार में उनकी बहुत प्रशंसा की। कहानी से सीखें। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सभी के साथ प्रेम से रहना चाहिए और फाइफ पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। साथ ही ये देश भी बदलता है जहां पेट सुखी रहता है। मेरी मातृभाषा क्या पहचानिए। एक बार बादशाह अकबर के भरे दरबार में एक मेहमान ने प्रवेश किया। यह मेहमान राज्य में अजनबी था। उसने बादशाह अकबर के समक्ष अपना हुनर दिखाने की पेशकश की। बादशाह के हामी भरने के बाद उस व्यक्ति ने अपने अलग अलग भाषा में बोलने का हुनर दरबार में मौजूद सभी को दिखाकर हैरत में डाल दिया। अपने इस हुनर को दिखाने के लिए दरबार में भिन्न भिन्न राज्य से मौजूद व्यक्तियों ने अपनी मातृभाषा में उस व्यक्ति से बातचीत करी, जिसका उत्तर उस व्यक्ति ने उन्हीं के भाषा में दिया। इससे प्रसन्न होकर बादशाह ने उस व्यक्ति से उसकी इच्छा पूरी करने का फैसला किया और कहा, बताओ तुम्हें इनाम में क्या चाहिए। इस पर वह व्यक्ति कहता है कि आप मुझे अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लीजिए, मैं बहुत बेहतर सेवा प्रदान करूंगा। इसके बाद उस व्यक्ति ने बादशाह से कहा कि बादशाह, मेरा आपके दरबार में मौजूद सभी मंत्रियों से एक प्रश्न है। मैंने यहाँ मौजूद हर राज्य से आए लोगों से भिन्न भिन्न उनकी भाषा में बात करी। क्या यहाँ कोई मौजूद है जो मेरी मातृभाषा बता सके? यह प्रश्न सुनकर सभी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें इसका उत्तर मालूम नहीं होता। इसका उपहास उड़ाते हुए वह व्यक्ति कहता है कि शायद उसने यह गलत सुन लिया कि बादशाह अकबर के राज्य में दिमागी लोग रहते हैं। यह बात सुनकर बादशाह अकबर का सर शर्म से नीचे झुक गया। अब उनकी आस मात्र बीरबल पर ही थी। बीरबल ने इस प्रश्न का उत्तर देने का वादा अगले दिन दरबार में देने को कहा। उस व्यक्ति को आराम करने के लिए कहा गया। रात को बीरबल ने एक काला कंबल अपने शरीर पर लपेटा और वहां पहुंच गए जहां वह व्यक्ति आराम कर रहा था। काले रंग के कंबल के कारण वह व्यक्ति को बीरबल भूत लगा। वह व्यक्ति डर के कारण अपनी मातृभाषा उड़िया बोलने लगा। उसी वक्त बीरबल ने इस कक्ष में उजाला कर दिया और अपने शरीर से काला कंबल हटाकर उस व्यक्ति से कहा, अच्छा, तो तुम्हारी मातृभाषा उड़िया है।